अंबानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अडानी राज की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये वीडियो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से वायरल हो रहा है, जिसकी पुष्टि एनएफ न्यूज केस लिखे जाने तक नहीं करता। लेकिन 4 जनवरी 2026 की रात जो नारे लगाए गए, जिसकी बातें हर तरफ हो रही हैं, वो अब सुर्खियों में है। बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको वामपंथियों को आधी रात दिल्ली की इस कड़कड़ाती ठंड में किसकी कब्र खोदने की जल्दी रही और क्यों। लेकिन उससे पहले बदनाम जेएनयू के बारे में जान लीजिए। 1969 में दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। नाम रखा गया देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, जिसका अपना एक इतिहास है। कई बड़े चेहरे पढ़ लिख कर यहाँ से निकले, बड़ी जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन ऐसा लगता है कि वामपंथियों ने कसम खा रखी है कि जेएनयू की कब्र खोद देंगे। कभी आतंकी अफजल गुरु मकबूल भट्ट के लिए इनका प्यार जागा, तो कभी नक्सलियों द्वारा मारे गए 76 शहीद जवानों पर जश्न मनाया। कभी इसी जेएनयू से पढ़ लिख कर निकले वामपंथियों ने भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में लड़कियों महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया। तो कभी अब चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, यहीं से सुनाई दिया। अब एक बार फिर से जेएनयू से नारे गूंज रहे हैं। इस बार जेएनयू के वामपंथी जवानों ने अडानी, अंबानी, मोदी, शाह की कब्र खोदने का ख्वाब पाला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद जेएनयू के वामपंथी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मौत की कामना कर रहे हैं। हालांकि ये सपना कईयों का पिछले 2 दशक से रहा है और उसी का नजारा एक बार फिर जेएनयू में दिखा। अब सोचिए जरा, असम को काट देने की बात कहने वाला चिकन नेक सिर्फ मुसलमानों का है। आजाद कश्मीर और भारत की बर्बादी की कामना करने वालों के लिए किस तरीके से जेएनयू में प्यार उमड़ रहा है, और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए नफरत, जबकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उमर खालिद शर्जिल इमाम के केस की तुलना दूसरे आरोपियों से नहीं की जा सकती। हर आरोपी की जमानत याचिका की जांच अलग अलग करनी होगी, क्योंकि सातों आरोपी अपराध के मामले में एक समान स्थिति में नहीं है। इस मामले में जानबूझकर सामूहिक या एक जैसे नजरिए से बचने की कोशिश की गई है। अपील करने वालों पर कानूनी शर्तें लागू होती हैं, उन्हें जमानत पर रिहा करने का औचित्य नहीं। मतलब फैसला सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन दोषी अडानी, अंबानी, मोदी, शाह और आरएसएस। गजब है। खैर, उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के ठीक एक दिन बाद जेएनयू के वामपंथियों ने जिस तरह से बवाल किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर इससे पहले भी जेएनयू के इन वामपंथियों ने सवाल उठाए हैं। जब एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट को कातिल कहा गया और नारे लगाए गए, अब चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक जेएनयू से विवादित नारे लगते रहते हैं, उसे सुनकर और देखकर बस इतना ही कहा जा सकता है, पढ़ लिख कर इतना भी बुद्धिजीवी मत बन जाना कि देश विरोधी बातों को सपोर्ट करने लगो। बाकी जेएनयू से जो उम्मीदें देश को रही हैं, उस पर वामपंथी वक्त वक्त पर खड़े उतरते रहते हैं और उतरते रहेंगे, और जेएनयू की कब्र खोदे बिना ये वामपंथी शांत नहीं होंगे।